पर्यावरण और समाज सेवी सोनम वांगचुक के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। पर्यावरण कार्यकर्ता एनवायरमेंटलिस्ट सोनम वांगचुक को रिहा कर दिया गया है। महीनों बाद जोधपुर जेल से उन्हें रिहा किया गया है। सोनम वांगचुक लद्दाख में हिंसा भड़काने का उनके ऊपर आरोप लगा था, जिसके बाद 26 सितंबर को उन्हें गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार करके जोधपुर जेल में रखा गया था। एनएसए उनके ऊपर लगाया गया था। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत उनकी गिरफ्तारी हुई थी। दो तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। ये उस दिन की तस्वीर है 24 सितंबर को, जब लेह में हिंसा भड़की थी। हजारों युवा सड़कों पर उतरे थे और हिल काउंसिल के दफ्तर के साथ साथ बीजेपी दफ्तर को आग के हवाले कर दिया गया था। कई दिनों तक लेह में कर्फ्यू की स्थिति रही थी और वहां पर सीआरपीएफ की तैनाती जगह जगह करनी पड़ी थी, जिसके बाद 2 दिन के बाद सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया गया। क्योंकि जिस दिन यह हिंसा भड़की उससे ठीक 12 दिन पहले सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे थे। 6 शेड्यूल की मांग को लेकर और स्टेटहुड के दर्जे को लेकर सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे थे, जिसके बाद सोनम वांगचुक के ऊपर ये आरोप लगे कि उन्होंने इन युवाओं को भड़काया, हिंसा को भड़काया। ऐसे में सोनम वांगचुक ने कई बार सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियोस जारी कर यह बात कही है कि जिस तरह शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को लेकर लेह लद्दाख लगातार आंदोलनरत है और जो 24 सितंबर को लद्दाख में हुआ, जिसमें हजारों युवा जख्मी हुए, सैकड़ों युवा उसमें जख्मी हुए, 4 लोगों की उसमें जान चली गई थी। ऐसे में सोनम वांगचुक के ऊपर ये आरोप लगाए गए कि उन्होंने इन युवाओं को भड़काया था, जिसके बाद आगजनी हुई, नारेबाजी हुई, सैकड़ों हजारों की संख्या में युवा सड़कों पर उतरे। 26 सितंबर को सोनम वांगचुक को एनएसए के तहत गिरफ्तार करके जोधपुर जेल रखा गया। उनकी पत्नी गीतांजलि अंगमो ने फिर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और कपिल सिब्बल वरिष्ठ वकील उनका केस लड़ रहे थे। इससे पहले 2 बार सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार से तीखे सवाल भी पूछ चुका है। उनके दिए गए भाषणों के वीडियोस तक देखने की बात सुप्रीम कोर्ट कह चुका है। ऐसे में ये बड़ी खबर सोनम वांगचुक के संदर्भ में सामने आई है, जहां उन्हें जोधपुर जेल से रिहा कर दिया गया है। एनएसए उनके ऊपर लगाया गया था। अब उनकी रिहाई को लेकर ये बड़ी खबर सामने आई है। तो लद्दाख के प्रसिद्ध एक शिक्षाविद है और पर्यावरण कार्यकर्ता हैं सोनम वांगचुक। उन्हें लेह पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया था 26 सितंबर 2025 को। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत उनके ऊपर यह कार्रवाई हुई थी। लद्दाख को राज्य का दर्जा और संविधान की 6ठी अनुसूची यानी कि 6th शेड्यूल में शामिल करने की मांग को लेकर वो पहले भी दिल्ली चलो जैसे आंदोलन कर चुके हैं। 12 सितंबर 2025 से वो भूख हड़ताल पर बैठे थे, जिसके बाद 24 सितंबर को अचानक लद्दाख में हिंसा भड़की और हिंसा भड़काने का आरोप उनके ऊपर लगा। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए उन्हें खतरा बताया गया। युवाओं को आत्मदाह के लिए उकसाने का उनके ऊपर आरोप लगा। विदेशी सांठगांठ का संदेह भी उनके ऊपर जताया गया कि बाहर से फंडिंग आई है उनके इंस्टीट्यूशन के लिए और विदेशी फंडिंग के उल्लंघन का भी उनके ऊपर आरोप लगा। ये तमाम आरोपों के तहत उनके ऊपर एनएसए के तहत कार्रवाई की गई थी। लेकिन अब बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां प्रसिद्ध शिक्षाविद और पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को रिहा कर दिया गया है, जो इससे पहले जोधपुर जेल में बंद थे और उनके एनजीओ पर भी कार्रवाई की गई थी। लेह लद्दाख को स्टेटहुड का दर्जा, लद्दाख को स्टेटहुड का दर्जा और कॉन्स्टिट्यूशन की 6th शेड्यूल में शामिल करने की मांग, साथ ही साथ अपना खुद का चयन आयोग, इस तरह की मांगों को लेकर सोनम वांगचुक लगातार आंदोलनरत हैं। और ऐसे में बीते साल जब वो भूख हड़ताल पर बैठे थे, उस दौरान 25 सितंबर को जो हिंसा भड़की, लद्दाख के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया। युवाओं की जान गई, सैकड़ों युवा उसमें जख्मी हुए थे। अमित पांडे हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियां देंगे इस पर हमें। अमित, इससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के तरफ कई बार सख्त टिप्पणियां की। उन्होंने कहा कि सोनम वांगचुक के जो बयान है उन्हें किस तरह से पेश किया गया, इसे भी पढ़ा जाएगा। फिर सोनम वांगचुक के जो वीडियोस थे, भाषण के वीडियोस, उन्हें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम देखेंगे। 2 जजों की बेंच सुनवाई कर रही थी, पहले अलग अलग से और फिर एक साथ देखने की बात कही गई थी। अब जब रिहाई की बात सामने आई है, उन्हें रिहा कर दिया गया है, तो क्या इन चीजों को भी उसमें शामिल किया गया या फिर अपनी टिप्पणी में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है? देखिए, भारत सरकार का यह कदम सबसे बड़ी इनमें जो बात है कि भारत सरकार पहले सोनम वांगचुक को हिंसा का आरोपी सब बता रही थी और अब एक साजिशकर्ता बता रही थी, लेकिन अब
भारत सरकार ने इनको हिरासत से रिहा करने का फैसला लिया है और सरकार का यही कहना है कि शांति प्रिय लद्दाख के लिए वह प्रतिबद्ध है। तो इसमें रुख जो है अदालती कार्रवाई के बाद, अदालत ने इस मामले के चलने के बाद अब ये केंद्र सरकार का रुख बहुत मायने रखता है और इस बात की ओर इशारा करता है कि सभी हित धारकों को जो सरकार है वह अपने साथ लेकर चलना चाहती है और लद्दाख के विकास के लिए, शांति के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। बिल्कुल अमित, लेकिन इससे पहले जो कई गंभीर आरोप लगाए, ऑलमोस्ट 170 डेज तक जोधपुर जेल में सोनम वांगचुक को रखा गया। उस वक्त जब तर्क दिए जा रहे थे, उनकी पत्नी गीतांजलि अंगमो लगातार उनका केस लड़ रही थी, कपिल सिब्बल उनका केस लड़ रहे थे, तो उस वक्त केंद्र सरकार ने ये सब तर्क क्यों नहीं माने? 170 डेज तक इस पर सुनवाइयां चली। जी बिल्कुल, देखिए इन सब बातों पर जो विवाद है, जो डिस्कशन है, ये तो जारी रहेगा ही, लेकिन मौजूदा समय में सरकार का यही रुख है कि सरकार लद्दाख में विभिन्न हितधारकों और समाज के नेताओं के साथ सक्रिय रूप से संवाद कर रही है और इसी संवाद के बाद सरकार ने यह अहम फैसला लिया और इस संवाद का मकसद है कि क्षेत्र के लोगों की आकांक्षाओं और चिंताओं का समाधान किया जा सके। और सरकार ने का ये भी स्पष्ट मत है कि जो विरोध है और विरोध प्रदर्शन है उससे शांति में बाधा उत्पन्न होती है, लेकिन इस संवाद के तहत सोनम वांगचुक की रिहाई का कदम सरकार ने उठाया है और मकसद यही है लद्दाख में शांति हो, कारगिल में शांति हो, लेह में शांति हो और तीनों इलाकों का समुचित रूप से विकास। लेकिन अमित, ये तो अपने आप में बड़ा क्वेश्चनेबल हो जाएगा, क्योंकि सोनम वांगचुक भी तो यही तर्क दे रहे थे 170 दिनों से कि लद्दाख के इतिहास में जिस तरह की हिंसा हुई उससे उन्हें बहुत दुख हुआ है, क्योंकि वो तो लगातार भूख हड़ताल के जरिए, शांति मार्च के जरिए ही लद्दाख की मांगों को लेकर आंदोलनरत थे। फिर उनके ऊपर एनएसए 24 सितंबर के बाद से यह परिस्थिति उत्पन्न हुई। उसके बाद सरकार ने भी अपने बैकडोर नेगोशिएशंस, बैकडोर चैनल्स लगातार उसमें खोल दिए थे और अलग अलग दलों से संवाद कर रहे थे, चाहे कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस हो, चाहे लेह हो, चाहे लद्दाख का प्रतिनिधिमंडल हो। तो इस संवाद के बाद सरकार का ये रुख सामने आया। हमें ये रुख ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि जो संवाद के बाद सरकार को जो इनपुट मिले उसके बाद सरकार ने ये फैसला लिया है। तो अब उस केंद्र शासित प्रदेश में काफी तेजी से परिस्थितियां बदलेंगी और मकसद सरकार का यही है कि लद्दाख, लेह, कारगिल के लोगों का भरोसा जीता जा सके। ठीक है अमित, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपडेट्स के लिए। तो सरकार ने कई स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत की। सरकार ने वहां पर जितने एक्टिविस्ट हैं या फिर जो लोग भी लद्दाख की शांति, उसकी समृद्धि, उसके विकास के लिए जिम्मेदार हैं, उनसे गृह मंत्रालय ने बातचीत जारी रखी और उसके बाद यह निर्णय लिया गया कि सोनम वांगचुक को रिहा करना चाहिए और उनके ऊपर से एनएसए रिवोक किया गया। सीधे रुख करते हैं, हमारे सहयोगी मोरूप स्टेंजिन जुड़ चुके हैं हमारे साथ। मोरूप, कितनी बड़ी खबर ये लद्दाख के लोगों के लिए है, क्योंकि सोनम वांगचुक लगातार उनकी मांगों को लेकर आंदोलनरत थे और उसके बाद 26 सितंबर से लेकर आज तक लगभग 170 दिनों से वो जोधपुर जेल में बंद थे, अब उन्हें रिहा कर दिया गया है। जी जैस्मिन, इस खबर को सभी लोग बड़ी खुशी के साथ देख रहे हैं। आपको बता दूं, कल जिस तरह से जो हमारा नया एलजी ने शपथ लिया, उन्होंने संकेत दिया है कि हम लोगों से बातचीत करेंगे, लोगों की समस्या सुनेंगे। उसके बाद जो चीफ सेक्रेटरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसमें मीडिया ने जब पूछा जो पहले लद्दाख को इंटरनेशनल का टैग दिया, तो उनका साफ कहना है कि आप नया टीम है, नया टीम के साथ चलेगा, नए उम्मीद के साथ चलेगा। तो ये संकेत काफी अच्छा संकेत नजर आ रहा है, क्योंकि जो एमएचए की तरफ से इसको जो केस को हटाया गया एनएसए को, तो इसमें अब आने वाले 16 तारीख को एपेक्स और केडीए ने लद्दाख में जो जुलूस करने का, पीस मार्च करने का उन्होंने वो दिया है, अनाउंसमेंट किया। अब वो देखने वाली बात होगा क्या गवर्नमेंट की इस कदम को देखते हुए क्या उस पे विचार कर सकता है, ये भी देखने वाली बात होगा कि आप इस पे क्या एपेक्स और केडीए का रहे, ये भी अभी देखने वाली बात। तो ये अभी जो ये खबर है 17 तारीख के लोग वेट कर रहे थे जिसमें दोबारा सुनवाई होना था, लेकिन अब ये जो गवर्नमेंट की तरफ से ये सोनम वांगचुक के जो एनएसए हटा दिया गया, तो इस पे बड़ी राहत की बात होगा। खासकर जो पूरा लद्दाख के जो एपेक्स और केडीए सभी लोग सोनम वांगचुक को अंदर रखने से काफी निराश थे, तो वो एक अच्छा कदम रहेगा मेरे ख्याल से। आप इस पे गवर्नमेंट की तरफ से जो रवैया सामने आया, जिस तरह से कल नया एलजी लिया, उसके बाद उन्होंने भी बताया कि
हम नया तरीके से ये लद्दाख की जो प्रशासन को चलाएंगे, इसमें भी अब लोगों को एक उम्मीद नजर आएंगी गवर्नमेंट को, जो लद्दाख की सेफगार्ड और मांगों को लेके किस तरह से, क्योंकि सोनम वांगचुक को रिहा करने के बाद अब गवर्नमेंट का बहुत ही पॉजिटिव स्टेप नजर आ रहा है। जी जैस्मिन। बिल्कुल बिल्कुल मोरू प्यानी की इस कदम का स्वागत किया जा रहा है, जाहिर सी बात है, क्योंकि लद्दाख की मांगों को लेकर लगातार वो आंदोलन कर रहे थे। हालांकि शांतिप्रिय आंदोलन उनके रहे हैं और अब जो एमएचए ने निर्णय लिया है उसका हर तरफ स्वागत किया जा रहा है, चाहे कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस हो, चाहे ले अपेक्स बॉडी हो। बहुत शुक्रिया मोरू हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपडेट्स के लिए। तो शिक्षाविद और पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को रिहा कर दिया गया है। 169 दिनों से वो जोधपुर जेल में बंद थे। 26 सितंबर को उन्हें गिरफ्तार किया गया था। एनएसए उनके ऊपर लगाया गया था, लेकिन अब एमएचए ने एनएसए रिवोक कर दिया है, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम उनके ऊपर से हटा दिया गया है। सोनम वांगचुक का पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग को लेकर, संविधान की 6ठी अनुसूची में लद्दाख को शामिल करने की मांग को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे थे। इससे पहले दिल्ली चलो जैसे शांतिपूर्ण आंदोलन भी उन्होंने किए, भूख हड़ताल पर भी वो बैठे। लेकिन 24 सितंबर को लेह में जो हिंसा भड़की, उनके ऊपर आरोप लगा कि युवाओं को उन्होंने भड़काया है। अपने भाषणों से आत्मदाह तक की करने की उन्हें भड़काने का काम है वो सोनम वांगचुक ने किया है। लेकिन इस पर अब सरकार ने जो निर्णय लिया है, क्योंकि पहले जो सॉलिसिटर जनरल थे तुषार मेहता, क्योंकि उनकी तबीयत खराब होने की वजह से सरकार का पक्ष कोई और रख रहा था, और ऐसे में अब ये खबरें, ये जानकारी सामने निकल कर आई है कि सरकार लगातार लेह की सुरक्षा के लिए, लेह की शांति के लिए, लेह के विकास के लिए स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत में थी। और उसके बाद सरकार ने यह निर्णय लिया है कि कोऑर्डिनेशन में चलना जरूरी है अगर केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के विकास के रास्ते पर उसे आगे लेकर जाना है। और इसी के मद्देनजर